वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हनुमान जी आसन में विराजिए, प्रेम सहित गादी धरूं संकट को हटाए। हे जग जननी ज्वालामुखी शकल हरण भुइ भार, लज्जा मोरे राखियो मैया लगे बीच दरबार। लगे बीच दरबार में शारदा तुम्हें मनाओ आज, आके कंठ बसायो माँ गाँव में 3600 बार। अतुलित वल धाम महेम शैलाबदे हम, धनुजवन कुशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यम्। शकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावत ज्ञान घन, जासो हृदय गार वशिहि राम सरचार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल सिद्ध करे हनुमान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भाई बहन, आज की कथा बिला में आगे बढ़ने से पहले मेरी माँ अध्यशक्ति, माँ भुवनेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ पीताम्बरा, माई माता के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे बाबा संकट मोचन महावीर बजरंग बली के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए जन्म देने वाले माँ और पिताजी के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए ज्ञान शिक्षा देने वाले गुरुजनों के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आयोजक समस्त ग्रामवासी, ग्राम पिपरिया एवं आए हुए संतगण, विद्वद्गण, अध्यात्म प्रेम भक्तजन, कथा प्रेम भक्तजन, संगीत प्रेम भक्तजन, ममता में माता करुणामय पिता बंधु भाई, प्रेममय स्नेह दुलार देने वाले हैं मेरे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी के
युगल चरणों में दास बालव्यास तिलेंद्र महाराज जी की ओर से आप सभी की युगल चरणों में प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आइए आज पुनः हम सब शिव की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। तो एक बार आप सभी दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिएगा, हर 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 हर। भोले के द्वारे को अंधा पुकारे, भोले के द्वारे को अंधा पुकारे, अंधा पुकारे को अंधा पुकारे। नयन दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। हाँ, नयन दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। भोले के द्वार एक गूंगा पुकारे, गूंगा पुकारे को गूंगा पुकारे। आज हम सब उस नारायण के चरणों में कहीं न कहीं चलना चाहते हैं कि नारायण का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो। मेरे भाई बहन, जैसे हमने प्रथम जून पर चंचुला और बिंदु ब्राह्मण की हमने कथा सुनी। व्यास जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ये शिव पुराण की कथा काल कंटक दुख दारिद्र्य को हरने वाले हैं। और आज पुनः हम उसी विषय पर चलेंगे। तो आइए 2 मिनट बाबा की चरणों में हम सब चले, ताली की सेवा करते हुए प्रेम और भाव से मेरे साथ सभी बोलिएगा, हर हर महादेव। जोश बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और कहीं हर हर महादेव। बोली महादेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो आइए हम सब उस महादेव की चर्चा में चले, भजन करते हुए हरिनाम में रंग जाए। चलिए ताली की सेवा करते हुए सभी ताली बजाएंगे। ऐसी सुबह न आए ना शिव का नाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम। सभी ताली की सेवा कीजिए। ठंड लग रही, ठंड को भगाना है तो ताली बजाइए। भोजन किए हैं, नहीं किए हो, फिर भी ताली बजाइए।
वर्षों बाद आज ग्राम पिपरिया में मेरे भगवान शिव की कथा हम सुनने बैठे हैं। कहीं न कहीं कैलाश पर्वत पर बाबा बैठे बर्फीले जगह पर, और आज हम ठंड पर बैठे हैं। कहीं न कहीं का योग बना है। तो चलिए ताली की सेवा कीजिए प्रेम भाव से। हमारे पिता समाज आप भी ताली बजाइए और एक बार में साथ बोले हर हर महादेव की चर्चाएं हम सब बैठे। प्रथम दिवस की बेला चली, हमने चंचला और बिंदु महाराज की कथा सुनी। अब हम आगे की प्रश्न की ओर चलेंगे कि शिव पुराण क्या कहते हैं। जो कालों के काल कहे जाते हैं, ऐसे महादेव की चर्चा पर हम चल रहे हैं। चलिए ताली की शुरू हरि बोल। मेरे बीते अंजन काम क्रोध मद हारे, ऐ भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंजन काम क्रोध मद हारे, ऐ भोले तुम जीते। मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, सत सत तुम्हें प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबां पे मेरी, इस दिन जुबां पे मेरी, आए न शिव प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबां पे मेरी, इस दिन जुबां पे मेरी, आए न शिव प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न इस दिन जुबां पे मेरी, इस दिन जुबां पे मेरी, आए न शिव प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबां पे मेरी, इस दिन जुबां पे मेरी, आए न शिव प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। एक बार मेरे साथ बोलिए हर हर, जोर से कहिए हर हर, और कहिए हर हर। देखिए
ये हर हर महादेव का जो शब्द है, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, विघ्न हर, बाधा हर, हर हर महादेव। हमने कहे शुत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाए और व्यास जी महाराज भी सुना रहे हैं। तुम्बरु गण बिंदुक ब्राह्मण जो पिशाच योनि में गया, उनको तुम्बरु गण शिव पुराण की कथा सुना रहा। व्यास नारायण कहने लगे कि हे ऋषियों, संहिताएं हैं जिसमें हम रुद्र संहिता आदि ऐसे 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 संहिताएं हैं, और हम रुद्र संहिता में श्रवण करेंगे कि कौन सी कथा आई। मेरी मां ध्यान समझिएगा, हम शिव पुराण की चर्चा पर चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में हमने पहले कहे शिव पुराण की कथा और श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत का पहला श्लोक हमने कहे सचिदानंद रूपा विष्णोत्पत्त्यादि सचित और आनंद तीन रूपों में वर्णन किया गया। एक बार की कथा श्री व्यास जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में विवाद हो गया। कभी कभी हमारे जीवन में जब संपत्ति आ जाए, बुद्धि आ जावे, रूप आ जावे, जवानी आ जावे, तो हम सबको अभिमान हो जाता है मेरी माँ। उसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को अभिमान हो गया। आहा, व्यास जी कहने लगे एक बार ब्रह्मा जी बैठे हुए, विष्णु शेषिया पर सोया हुआ। ब्रह्मा जाकर कहने लगे ए विष्णु उठो, मैं तुम्हारे पिता, मैंने तुमको बनाए। विष्णु कहने लगे तुम मुझे बनाए हो, आपने मुझे बनाए? आपने नहीं, मैंने आपको बनाया। दोनों के बीच विवाद हुआ है। मेरी माँ, रूपम, यौवन, संपत्ति, प्रभुता, ये चार चीज जब हमारे जीवन में आ जाए ना मेरी माँ, तो बड़ा अभिमान हो जाता है। किसी को अपने रूप का अभिमान हो जाता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। किसी को अपने धन संपत्ति का अभिमान होता है कि मुझसे संपत्तिवान कोई नहीं है। किसी को अपने जवानी का अभिमान होता है कि मैं जवान हूँ। ये सब कथाएं सुनने मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं सुनता, मेरी उम्र बहुत है भी सुनने के लिए। मेरे भाई, आज जवानी है, कल कहाँ चले जाए किसी को बचा नहीं है, किसी को पता नहीं है। कहते हैं शुभाक बचपन खेलते देखा, शुभाक बचपन खेलते देखा, और हुई रे दोपहर को जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, तो हुई रे खत्म कहां। मेरी माँ, शुभा हुए हम बचपन थे, दोपहर हुआ जवानी हुए, संध्या काल रही वृद्ध हो गए, रात्रि हुआ हमारी मृत्यु हो गई। इसलिए मेरी व्यासपीठ कह रही है भजन करो रे भाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो रे भाई। स्वयं ब्रह्मा कहने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और अंतिम पड़ाव आया। दोनों के बीच में युद्ध होना चालू हो गए। सभी देव त्राही त्राही करने लगे। सभी भगवान शाम शिव के पास गए, हे महादेव, हे महादेव, आप रक्षा करें, रक्षा करें। क्या हुआ, कैसे आए हैं आप सब?
कहने लगे महादेव आज ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे से जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, कृपा करें कृपा करें। क्यों? कारण ये है कि वो कहता है मैंने तुमको बनाया, वो कहता है मैंने तुमको बनाया, और दोनों में भेद चल रहा है, दोनों में विवाद चल रहा है। ठीक ये हम सबकी जीवन शैली है मेरी माँ। थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो हम कहते हैं कि हमसे बड़े कोई नहीं है, रूप आ जाए तो हम कहते हैं हमसे बड़े रूप वाले कोई नहीं, हम सुंदर हैं। स्कूलों में हमने पढ़े साहब अधजल गगरी छलकत राय, आधे पात्र से भरा हुआ जो पात्र है न मेरी माँ, आधे जल से भरा हुआ पात्र है, वो अधिक छलकने का प्रयास करता है। उसी प्रकार आधे ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति भी अधिक छलकने का प्रयास अधचल गगरी छलकत राय, छलक रहा छलक रहा छलक रहा। दोनों के बीच विवाद हुआ। शाम में कहने लगे मेरे बाबा शंभू ने कहे आप चिंता न करें, और ठीक दोनों युद्ध हो रहे। उसी जगह पर एक बहुत बड़ा लिंग स्तंभ आकर के धड़ाम से गिर गए। जैसे गिरा ब्रह्मा विष्णु चकित हो गए, ये कहां से आया? हम तो दोनों थे यहाँ, और कौन आ गया तीसरा? तीसरे कौन है? ढूंढने लगा कौन है। ब्रह्मा गए आकाश मंडल की ओर ढूंढने, विष्णु गए पाताल की ओर ढूंढने। मैं कहीं और की चर्चाएं नहीं मेरी माँ, व्यास नारायण कथा कह रहे हैं, सुत जी महाराज कथा कह रहे हैं, ऋषि सुन रहे हैं। आज आप सभी को पता होगा सभी देवी देवताओं के पूजन होते हैं, लेकिन एक देवता है, ऐसे देव हैं जिनके पूजन नहीं होते, और वो देव कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का पूजन नहीं होता, और माँ होता है तो मात्र एक जगह है, और वो पुष्कर में उनके निवास स्थान है, पुष्कर में उनके पूजन होते हैं ब्रह्मा के। स्तंभ गिरा, विष्णु ढूंढने के लिए जा रहा पताल की ओर कि और छोर किधर है, और छोर किधर है। ढूंढते ढूंढते विष्णु थक गए, अंतिम में गए ब्रह्मा ढूंढने के लिए। स्तंभ लंबा चौड़ा पता नहीं छोड़ा, और छोर किधर है मेरी माँ? तो ठीक आकाश में ब्रह्मा ने देखे क्या? केतकी के पुष्प को, केतकी के पुष्प को। कहने लगे ये तो केतकी का पुष्प दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये स्तंभ जो गिरा है इनके अंतिम छोर यही है केतकी। केतकी का पुष्प तो समझते हैं ना आप, केतकी जो शिव जी में चढ़ता नहीं है वो। ब्रह्मा ने कहे केतकी तुम एक काम करना, मैं तुमको लेकर के जा रहा हूँ, और विष्णु पूछे कि और छोर का पता किसने लगाया, तो तुम बताओगे कि ब्रह्मा ने लगाया, तुम सबूत बनोगे। केतकी झूठे बातों को सहन कर लिया, और ठीक ब्रह्मा उस पुष्प को लेकर के आए, खड़े हो गए। उसी समय सदा शाम शिव पहुंचे, और विष्णु जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करने लगे। सदा शाम देखे विष्णु के इस लीला को समझ गए कि विष्णु तुम्हारे अंदर विनम्रता है, और जिनके अंदर में विनम्रता है वो सभी चीजों से जीत जाते हैं साहब। रावण को बड़ा अभिमान था, रावण कहने लगा कि मैं दशानन हूं। जिसने मैं शब्द कहा सब अहंकार का प्रतीक हुआ है मेरे भाई बहन। रावण क्या रावण ने मैं कहा, रावण ने मैं कहा तो कटवाया है शीश। अरे बकरी ने तो मैं कहा तो कट गए शीश। रावण क्या कहता है? मैं दशानन, मेरे जैसे कोई नहीं। बकरी मैं कहते रहे, काट दिया गया जीव को।
शिव पुराण की कथा कह रही है। ब्रह्मा पुष्प लेकर के आए और भगवान शाम को पता है, शिव को पता है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। और छोड़ के किसने पता लगाए? विष्णु कहने लगे मैंने पता नहीं लगा पाया, नाच मुझसे नहीं हो पाया। ब्रह्मा से कहे सदा शाम शिव, क्यों ब्रह्मा आपने पता लगाया? बोले हाँ पता लगाया। गवाही कौन देंगे? बोले ये केतकी है, ये केतकी, ये पुष्प, ये बताएंगे। क्यों केतकी? सही है। बोले हमारा जिले में और छोर का पता लगा लिया है, स्तंभ में गिरा हुआ लिंग स्वरूप का। सदा शाम में कहने लगे कि आज केतकी तुम आज झूठ बोल रहे हो, हमसे झूठ बोले तुमने। सदा शाम में शिव से ब्रह्मा आज तुमने भी अनिति का कार्य किए और छोर का पता नहीं लगा पाए और केतकी को तुम झूठे गवाही देने के लिए बैठ गए। सदा शाम में शिव क्रोध हो गए, शंभु क्रोध हुआ और अपने बहुए से बीच से भैरव को प्रकट किया और भैरव का साक्षात अवतार हुआ। बड़े बड़े तलवार लेकर के आया, शाम के चरणों में गिर पड़े। नाथ कृपा करें, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। शंभु कहने लगे कि एक काम करो भैरव, तुम तलवार पकड़ो और लप लपाते तलवार से इस ब्रह्मा के सिर को काट दो। ब्रह्मा के कितने सिर? शिव पुराण कहती है 5 सिर। और ठीक 5वें सिर से ब्रह्मा ने झूठ बोले। सदा शाम में कहने लगे कि ये काम करो भैरव, ये पकड़ो तलवार और पकड़ करके जिस मुख से झूठ बोला है इसमें काट दो। लप लपाते तलवार पकड़े, लक 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 कर रहा और पकड़ करके भैरव गया और ब्रह्मा कांप गए। हे नाथ कृपा कीजिए, कम कृपा कीजिए। शंभु कहने लगे जो मुझसे झूठ बोले मुझे सहन नहीं होता। पकड़े तलवार भैरव ने जबर दिए, ब्रह्मा के एक सिर कट गया, एक सिर कट गए। 5 सिर में अब 4 सिर बचे गए। जाओ, पूजन नहीं होंगे तुम्हारे कहीं। आज हमसे शब्द वचन कहे। आरती में हम श्रवण करते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव 3 रूप बंधन करते हैं। आज से तुम्हारा पूजन नहीं होगा। केतकी वहीं बैठे रहे, केतकी का पुष्प बैठा रहा। केतकी रोने लगी। शांभु कहते हैं, शिव कहने लगी केतकी आज तुमने भी मुझसे झूठ कहे कि मैं और छोर का पता मैं ब्रह्मा ने लगाया तो मैं देखी हूँ, जबकि तुमने नहीं देखे, झूठी गवाही दे। जाओ, तुमको भी श्राप देता हूँ, तुम मेरे पूजन के कार्य में नहीं आओगे। जाओ, कभी भी मेरे पूजन होंगे उसमें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी को बोल दिया गया जाओ। और केतकी आंख में आंसू भर गई। नाथ आप यह क्या कर रहे हैं? बोले हाँ, हमसे जितने झूठ कहे और मुझे झूठ सहन नहीं होते और तुमने आकर के झूठी गवाही दे, जाओ ये श्राप है, तुम मेरे पूजन में नहीं आओगे। केतकी फूट फूट करके रोने लगी। श्राप व्यास नारायण कहने लगे ये केतकी है, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाऊं मैं सोना चरण कमल, अब नहीं खोना चरण कमल अब नहीं। केतकी रोने लगी, आंख में आंसू भर गया। श्राप लगा झूठे गवाही देने के कारण। व्यास नारायण कहने लगे इसलिए शांब भगवान कहते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो। कबीर की पंक्ति कहते साहब, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े शब्द दुखी और सुखी राम करदास, और सुखी राम करदास। कितनी रोने लगे। चरण कमल मुझे नहीं खोना नारायण, आप मुझे अपने चरणों में लगाए रखे। शांब ने कहे, शंभु ने कहे केतकी जाओ, श्राप है, झूठे गवाही दिए,
पूजन में नहीं आओगे, जाओ ये श्राप है। कितनी रोने लगी शाम, लेने तो चरणों को, इन चरणों को नाथ कृपा कीजिए, नहीं बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। कितनी रोने लगी, चरण कमल मुझे खोना नहीं, चरणों में चलने हैं आप, रोने लगी, श्राप लगा। छू ले तो इन चरणों को, छू ले तो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। कितनी रोने लगी नाथ, आप अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए, स्थान दीजिए। शंभू ने कहे कि मुझसे कोई झूठ बोले, मैं स्वीकार नहीं करता जी। आज तुमने झूठ कहे और मुझसे शाम शिव से जाओ, नहीं मेरे पूजन के स्वीकार नहीं करता, जाओ। कितनी फूट फूट कर रोने लगी, चरण कमल दे दीजिए मुझे, ना नहीं होगा, जाओ। हमने शंभू के चरण पे छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। द्वार तिहारे मैं आया। अब तो मुझे से छोड़ दो बंधन, जन्म जन्म मैं भर माया। जन्म जन्म मैं भर माया। भूल चरण की मिल जाए तो, भूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। मेरे भाई बहन, उस शिव के चरणों में चले जाइए। जब आपके जीवन में समस्याएं आ जाए, चार दरवाजा बंद हो जाए साहब, तो नारायण के चरणों में जाइए, शिव के चरणों में जाइए। पहला ऐसा ही एक देव है जिसके मंदिरों पर दरवाजा नहीं रहता, तालाब के किनारे बैठा रहता है शंभू मेरे। कोई दरवाजा नहीं, अरे एक लोटा जल चढ़ा दे, शंभू प्रशंस होते हैं। ये शिव पुराण कहते हैं साहब, यही शिव पुराण। श्राप लगा है, मेरे पूजन में स्वीकार नहीं करूंगा, जाओ। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। दीपक यहाँ पे जलता है। दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर भोला भोला, बस भोला ही रहता है। बस भोला ही रहता है। बस भोला ही रहता है।
पुष्प शिव जी में नहीं चढ़ता, आप ना चढ़ाएं। शंभु ने श्राप दिया, कैकेयी आज के बाद मेरे पूजन में तुम नहीं आओगे, जाओ श्राप। शाम शिव फुड़हर बेल का पत्ता शिकार कर लेगा, लेकिन केतकी तुम्हें शिकार नहीं करेंगे, जाओ। नहीं चढ़ते, इसलिए नारायण के चरणों में चलिए, बैठे बैठे ताली बजाइए, उस नारायण के चरणों में चलिए। एक बार मेरे साथ सभी बोलिए हर हर, दोनों हाथ बढ़ा के बोलिए ना, हर हर जोर से कहिए हर हर, ताली की शुरुआत कीजिए, हरि बोल। तने बाबंबर प्रेम के सागर, सोया प्यारे जगा दो आकर, सोया प्यारे जगा दो आकर, सोया प्यारे जगा दो आकर। जन्म मरण का बंधन काटो, मेरे प्यार को अमर बना दो, मेरे प्यार को अमर बना दो, मेरे प्यार को अमर बना दो। प्रेम के सागर, प्यार के सागर, प्रेम के सागर, प्यार के सागर, सागर में तू खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। जाओ, श्राप है, श्राप है। मेरी माँ उसी दिन से केतकी के फूल को शिव जी में नहीं चढ़ाना, स्वीकार नहीं करते मेरे बाबा शंभू को। केतकी चरणों में गिर पड़े, नाथ कृपा कर कुछ दीजिए मुझे, आप क्यों ऐसे त्याग रहे हैं। रोने लगी, फूट फूट कर गए। ठीक है, तुम अगर कह रहे हो तो जाओ, मैं एक आशीर्वाद देता हूँ। जहां मेरी मंडप सजेगी, जहां और सजेंगे, वहां तुम्हारे पुष्प को लगाया जाएगा। जाओ, ये आशीर्वाद मैं तुमको देता हूँ। उसी दिन से जहाँ भी मंडप लगते हैं साहब, उस जगह पर केतकी के फूल को लगाया जाता है। अब तो पहले जैसे मंडप नहीं लगते, अब तो टेंट लग गया है। केतकी फूट फूट करके रोई। शंभू ने कहे कि ब्रह्मा, आज आपको भी अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। जाओ, तुम्हारे भी 5 सिर थे, अब 4 शीश रहेंगे और पूजन नहीं होंगे। उसी दिन से ब्रह्मा के पूजन नहीं होते मेरी माँ। हाँ, व्यास जी कहने लगे यही शिव पुराण है। शंभू को प्रसन्न अगर करना है ना मेरी माँ, आप कुछ नहीं, 1 लोटा जल पकड़ के शंभू को चढ़ाइए। सब मंदिर आप देखेंगे, लेकिन एक मेरे महादेव का मंदिर है जहाँ दरवाजा नहीं रहता साहब। तालाब के किनारे बाबा शंभू बैठे रहते हैं, वहां से हम चले जाएंगे, लेकिन 1 लोटा जल शंभू को नहीं चढ़ाते। इतने सरल स्वभाव के मेरे बाबा शंभू हैं। हमने कहे पहले, भोले के द्वारे एक अंधा पुकार, कोई अंधा भी जाए उसके द्वार पर। हाँ? भोले के द्वारे एक अंधा पुकारे, नयन दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। हाँ, उसके
द्वार पर कोई भी जाता है, शंभू कहते मेरे द्वार पर आप जो भी वेश बना करके आइए, मैं स्वीकार करता हूँ, बस एक लोटा जल चढ़ा दो। मेरी माँ, अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। शाम शंकर ने कहे कि ब्रह्मा जाओ, जो ये स्तंभ गिरा हुआ है अगहन के महीने में, अगहन का महीना, अगहन का महीना, जो भी अगहन के महीने में चतुर्दशी तिथि को पूजन करेंगे, शिव पूजन, उनके सर्वार्थ कार्य सिद्ध होंगे। जाओ, ये आशीर्वाद है और स्वयं शंभू ने आशीर्वाद दिया। इसलिए अगहन के महीने में चतुर्थी तिथि को, द्वादशी तिथि को भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। ऐसे पूजन शिव जी की किया गया। सूत जी महाराज कहने के ऋषियों, ये अगहन का महीना बड़ा पवित्र महीना माना गया है। क्षमा चाहूंगा, चतुर्दशी तिथि को शिव जी की पूजन करें आप। सूत जी कहने लगे आगे और सुंदर प्रसंग है। शिव जी को मैंने कहे कि 108 चावल के दाना आप चढ़ाओ। हाँ, चावल चढ़ाई सो चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल चढ़ाने से चक्रवर्ती कर देते हैं। शिव पुराण जो सुन रहे हैं, शिव चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या? मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। हाँ, स्वामी एक है आस तुम्हारो, आय रहो मम संकट भारो। क्या देते हैं शंभू? धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पावे। स्तुति कह विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। जाओ, उसी दिन से मेरी माँ ब्रह्मा के पूजन नहीं होते, लेकिन आशीर्वाद भी दिए कि जाओ, जहां भी वेद चार होंगे, तुम देवताओं के राजा बनोगे, जाओ, तुम्हारे बिना भी यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे, ये भी जाओ। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों, ये शिव पुराण कथा। एक बार नारद को भी अभिमान हो गया, मेरी माँ नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद ज्ञान का प्रतीक है। नारद, ये नारद बनाने का काम किया है, बिगाड़ने का काम नहीं किया मेरी माँ। और आज यहाँ कई ऐसे नारद हैं जो बिगाड़ने का काम करता है, लेकिन वो नारद बनाने का काम किया। और नारद को भी अभिमान हो गया। कब हुआ? एक बार नारद तप करने के लिए गए और तप करते 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 समय व्यतीत हुआ, कामदेव गए और नारद के उस तप को देख करके तृतघ्नता करने लगे, ताकि नारद अपने तप से विचलित हो जाए। नृत्य करने लगा कामदेव, और कामदेव की पत्नी रति। फिर भी नारद के समाधि नहीं टूटे, कामदेव तोड़ नहीं पाए, और ठीक कामदेव वहां से चला गया। नारद कहने लगे मैं काम से जीत गया, मैं काम से जीत गया। काम से कौन जीतता है मेरे भाई? नारद को भी अभिमान हुआ और वो बताने के लिए चले। कहाँ? भगवान विष्णु के द्वार पर। नारायण नारायण सुनो सुनो सुनो। हाँ नारद, मैं काम से जीत गया, काम से विजयी हो गया।
भगवान विष्णु कहे कि नारद आप हमें बताए हैं अच्छी बात है, लेकिन आगे जब जाओगे तो किसी को मत बताना, एक बात याद रखना, किसी को नहीं बताओगे। मेरे भाई जिसने गाड़ी लिया उसको ला के बोलो कि मत बताओ मत बताओ, लेकिन जिनके मन में चंचलता है वो कभी छुपाता नहीं, बता ही देगा। वो आज नहीं तो कल बताएगा, मतलब बताएगा। उसी प्रकार नारद कहे, मन विचार करने लगा कि मैं काम से जीत गया, और विष्णु कहते हैं कि मत बताओ, ये मुझे छोटा बनाना चाहते हैं विष्णु मुझे, तो मैं बताऊंगा। और वो कहाँ चले गए? भगवान ब्रह्मा के पास चले गए। बाबा बाबा मैं काम से जीत गया, मैं काम से जीत गया। आहा। ब्रह्मा कहे, नारद तुम काम से जीत गए? हाँ, लेकिन काम से कोई जीत नहीं सकते नारद, आज तुम्हें भी अभिमान हो गया है। ठीक है, मुझे बताए हो तो बताए हो, आगे और किसी को मत बताना नारद। नारद कहने लगे, बाबा को भी अभिमान हो गया कि मैं आगे ना बढ़ूं। मन में नहीं रहा नारद के मां, दौड़ते दौड़ते बाबा शिव के पास गए। कैलाश धुने पर मां भवानी आरती उतार रही, दौड़ते हुए नारद गया, मां 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 शंभु 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 समाधि में लीन। क्या हुए नारद, कैसे आए हैं आप? नारद कहने लगे, मैं बहुत शुभ समाचार लाया हूं। क्या? मैं काम से जीत गया। जैसे शंभु सुने आंख में आंसू भर के शंभु कहने लगे, नारद ये तुम कहते हो कि काम से मैं जीत गया, काम से कोई जीता नहीं है। जब शिव की विवाह होना था, शंभु की विवाह होना था, उस समय कामदेव शंभु बाबा शिव के समाधि को तोड़ने के लिए भी आया। नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे। यहाँ तक कामदेव की पत्नी रति आई मेरी माँ, साथ में नृत्य करने लगे कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। शाम शिव के 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र। हम चर्चा कर रहे थे सुबह कि भगवान शिव के त्रिशूल के अंग कितने हैं? 3। बेलपत्र कितने? 3। तिलक भी लगाए तो 3 उंगलियों से। और आज शंभु के आंख हैं वो कितने? 3। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 आंख शिव के हैं। कामदेव जब नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे तो बाबा ने आंख बोले, तीसर आंख, आज मेरी समाधि को तुम तोड़ने आए हो, जाओ। आंख जैसे बोला, अग्नि निकल पड़ी और कामदेव चल करके वही भस्मीभूत हो गया। कामदेव की पत्नी रति मां आंख में आंसू भर गए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। नाथ आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, मैं उसके बिना कैसे रहूं? कैसे संभव होगा? हम तो सोचते थे कि पति पत्नी ग्रस्त जीवन के 2 पहिया हैं और एक पहिया टूट गए हमारे, अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? मेरी माँ, आप सिंदूर लगाते हैं, आप अपने पति के दीर्घ आयु के लिए श्रृंगार करते हैं, अपने पतियों के लिए। पति ना रहे तो श्रृंगार किसके लिए हम करें? रामचरितमानस में सुंदरकांड की पंक्ति कहता है, जब रावण सीता का हरण करके जब ले गए, माँ सीता को बार बार रावण ने कहे, सीता श्रृंगार कर लो, श्रृंगार कर लो, सज जाओ, सवर जाओ। सीता कहने लगे कि रावण, जब मेरे पति नहीं है, राम नहीं है, तो मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। मैं मात्र श्रृंगार करती हूँ तो अपने नाथ, अपने प्राण, अपने प्रीतम के लिए करती हूँ। मैं तुम्हारे सामने श्रृंगार नहीं कर सकती। सीता ने यह कहे मेरी माँ। कहीं न कहीं हमारी कथाएं संस्कार के ऊपर चलती है। आज श्रृंगार करने की हम प्रक्रियाएं भूल रहे हैं। सीता ने श्रृंगार नहीं किए तो सीता का रूप क्या हो गया था? सुंदरकांड की पंक्ति कहती है मेरी माँ, कृष्ण शीस जटाइक कृष्ण शीस जटाइक बैनी जपत हृदय
रघुपति को न श्रेणी। माँ आप श्रृंगार लगाते हैं, अच्छी बात है मेरी माँ, लेकिन कहीं न कहीं हम मर्यादाओं से भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। माँ सीता ने श्रृंगार नहीं की, मेरे नाथ नहीं तो मैं भी श्रृंगार नहीं करूंगी। और माँ ने श्रृंगार जब नहीं की ना मेरी माँ, तो माँ सीता के बालों की जटा बन गई, सारा पूरे जटा बन गए। जटा दो रूप में बनती है मेरी माँ। एक, जब बाल में तेल न लगाया जाए, पानी से जल से साफ ना किया जाए, तब जटा बनते हैं। दूसरा, जब कोई माँ विराजित हो जाए तब जाकर के जटाएं बनते हैं। किसी को दुर्गा आ जाए, काली आ जाए, अन्य माताएं विराज जाती है और बालों की जटा बन जाती है। हम इसमें कुछ कुछ बातें माँ अम्बे की भी कथा श्रवण करेंगे, माँ दुर्गा की भी कथा श्रवण करेंगे। गणेश का जन्म कहाँ शुरू हुआ, माँ आक्रोश में भरी थी गणेश की जब मृत्यु हुए, जब बाबा ने त्रिशूल चलाए, इनकी कथा हम सुनेंगे। गणेश के चरित्र की श्रृंगार करना सीखिए। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी है, नाथ मेरे पति साथ छोड़ दे, मैं कैसे करूं, तब मां कैसे रोती है। क्या सुंदर पंक्ति है साहब। रोवत है रति बाई और काको गिदाई और काहो गिदाई। हाँ, रोवत है रति बाई और काहो गिदाई और काहो गिदाई। हाँ, मोहे सांझ सवांग धोवागे, मोरे लाले सिंदूर पुछेगे। हाँ, माँ कहती मेरी लाले सिंदूर चली गई। हाँ, मोरे सांझ सवांग धोवागे, मोरे लाले सिंदूर पुछेगे। चंदन बन गे आगे और सूरज के धुआ नहाए, मुलन कर दिए पाप के भागे। अरे जन्म जन्म में आवो, यही लापति में पावो। माँ रो रही, नाथ आप मेरे पति को छीन लिए, मेरे सिंदूर साफ हो गया, लाली सिंदूर लगाती थी वो धुल गए, अब मैं कैसे रहूं इनके बिना। माँ श्रृंगार करती है, तो माँ जब श्रृंगार करे तो पति का दीर्घायु होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं सब। लेकिन आज श्रृंगार की प्रक्रिया हम सब भूल गए मेरी माँ। पहले तो सामने से लेकर के पूरे सिंदूर डालती थी मेरी माँ, अब तो छोटे छोटे सिंदूर डालना चालू हो गए। छोटे छोटे सिंदूर डालना चालू हो गए। पहले सिंदूर डालते थे, आज लाल लाल कुमकुम हो गए। अच्छी बात है मेरी माँ, आप डालिए। पहले माताएं त्रिवेणी बनाती थी, आज वो त्रिवेणी कहाँ चली गई। गंगा यमुना सरस्वती का धार बहते, आज वो गंगा यमुना कहाँ गई मेरी माँ। हनुमान जी ने पूछे कि माँ आप सिंदूर क्यों लगाते हो, तो माँ ने कहे कि मैं अपने पति की दीर्घ आयु की लगाती हूँ। तो हनुमान बाबा कहना जब इतने सिंदूर में पति की दीर्घ आयु होते हैं, मेरे राम का दीर्घ आयु होता है, तो मैं पूरे शरीर पर लगाऊं तो क्यों नहीं होंगे। शरीर पर लगा दिया गया। ठीक जैसे आप सिंदूर लगाएंगे पति दीर्घायु होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। बार 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 रोने लगे। नारद कहने लगे कि भगवान ब्रह्मा भी कह रहे हैं, मेरे पिताजी भी कह रहे हैं कि तुम मुझे बताओ लेकिन दूसरे को मत बताना। अभिमान हो गया नारद को, और नारद वहां से कुछ दूर जा रहे हैं, और रास्ते में एक राजा का नगर पड़ा। एक राजा का नगर, वो राजा के नाम है सिलनिधि। सिलनिधि राजा के द्वार पर एक बेटी है जिसके नाम विश्वमोहिनी। नारद को जाते देखा, सिलनिधि राजा ने आवाज लगाया, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए।
बोले हाँ महाराज मेरी बिटिया का विवाह करना है, कृपा कर हाथ देखिए कि वर कैसे मिलेंगे। नारद आए और आकर के बिटिया के हस्त को देखा, कहने लगे इनको नारायण के स्वरूप, विष्णु के स्वरूप इनको पति मिलेंगे। नारद ने अपने मुंह से कहे और कुछ दूर चले गए और नारद दौड़ते हुए कहाँ आए, भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास आकर के क्या कहने लगे कि हे नारायण कृपा करें कृपा करें। बोले क्या? अभी तक तो बोल रहे थे कि मैं काम से जीत गया, अब उसी काम में फंसने वाला है नारद। नाथ कृपा कीजिए। बोले क्यों? मुझे आप ऐसा रूप दीजिए, ऐसा रूप दीजिए जिससे सिलनिधि राजा की जो बिटिया है विश्व मोहिनी, उनसे मैं विवाह कर लूं। स्वयंवर होने वाली है तो आप मुझे ऐसा रूप दीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण हंस पड़े। नारद आप कह रहे थे मैं काम से जीत गया, काम से जीत गया। मैंने बार बार कहे कि तुम मत बताओ मत बताओ और तुमने नहीं माने और बता ही दिए। आज काम में फंस गए कि नारद। भगवान विष्णु ने मेरी माँ नारद को एक बंदर का मुख दे दिया। किसका मुख? बंदर का। नारद को लगा कि मैं विष्णु के स्वरूप में दिख रहा हूँ, सुंदर हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। उन्होंने आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं देखा। दौड़ते हुए नारद जा रहा है सिलनिधि के द्वार पर और सभी बड़े बड़े राजा आए हैं और वहां स्वयंवर होना है। पत्नी बेटी सब बैठे। विश्व मोहिनी हार पकड़े और हार पकड़ के खड़ी है कि मैं किसको वर्ण करूं। मेरी माँ ध्यान से समझिएगा, आप जो पहनते हैं पहनाते हैं ये है, ये दिख रहे हैं फूल से बना हुआ ये हार है, इनके भी स्वरूप है साहब। पहला तो ये हार है, दूसरा वरमाला है, तीसरा माला है। और पहनने का अभिप्राय किसमें जाते हैं। हार किसको पहनाया जाता है, वरमाला किसको पहनाए जाते हैं, माला किसको पहनाया जाता है। वरमाला जो बिटिया वर को चयन करे और पहनाए वो है वरमाला साहब। सिलनिधि की बेटी विश्व मोहिनी हार पकड़ करके आ रही। सभी राजाओं को देखे, सभी राजाओं को देखे। बड़े बड़े राजा बैठे हैं। कई राजा कहने लगे कि मेरे ऊपर डाल दो, मेरे ऊपर डाल दो। और उसी लाइन पर बैठे हैं कौन? स्वयं नारद बैठा है। भगवान विष्णु के पास गए थे नारद ने रूप मांगने की, अच्छा सा रूप दो ताकि विश्व मोहिनी से मैं विवाह करूं, मेरे गले में हार डाल दे। लेकिन उनको पता नहीं, उनके मुख बंदर का समान दे दिया भगवान ने। और बैठा है राज दरबार में। धीरे धीरे सभी राजा एक दूसरे को देख देख करके हंस रहे हैं। देखो देखो बंदर बैठा है, बंदर बैठा है। और नारद को पता नहीं है। नारद कहने लगे कि आएगी वो बिटिया नारी, मेरे ऊपर हार डालेंगे, मैं विवाह करूंगा, काम से विजयी होना है। नहीं हुआ, नारद काम में फंस रहा है। इसलिए मेरी बात कहता हूँ मेरे भाई बहन, रूपम यौवन संपत्ति प्रभुता, जो अपने जवानी का अभिमान करता है वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता साहब। कई लोग कहते कि मैं जवान हूँ, मेरे भाई ये शरीर कब ढल जाए पता नहीं चलेगा। अभिमान मत कर जवानी का, अभिमान मत करो जवानी का। अंतराम मुख आवत नहीं। अगर हम चतुराई कर रहे कि मरण अवस्था में राम का नाम ले लेंगे, हम तर जाएंगे तो संभव नहीं है मेरे भाई। अंतराम मुख आवत नहीं। राजा दशरथ के जीवन में दुख आया मेरी माँ, कितने बार राम राम कहे। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम 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 कहे और कहे हे राम, मेरे प्राण मेरे राम, सुन ले राम, ना जाओ छोड़ के अयोध्या को राम। बार बार दशरथ महाराज ने आवाज लगाया, लेकिन राम नहीं रुका। राम वन की ओर चला गया। दशरथ कहने लगे मैं तो अभिमान करता था मेरे 4 संतान है, 4 संतान में एक भी संतान जल पिलाने के लिए नहीं आया। ये दशरथ के जीवन में घटना हुई। साहब हम भी अभिमान करते हैं अपने जवानी का,
कि हम मुख से राम लेंगे, अंत राम मुख यावत नहीं। नारद को पता नहीं मेरी माँ कि बंदर का मुख मिला है वो। हाँ नारद बैठे गद्दी पर, रानी आई, बड़े बड़े राजा कहने लगे मेरे ऊपर डाल दो हार, मेरे ऊपर डाल दो, मेरे ऊपर डाल दो। नारद सोचने लगे तुम्हें ये पत्नी ये नारी नहीं मिलेगी, मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं विष्णु का स्वरूप बन गया हूँ। अभिमान जागृत हुआ, विश्व मोहिनी आ रही हार पकड़ के, और नारद को देख रही दूर से, और विश्व मोहिनी हंसने लगी। ओहो इतने बड़े बड़े राजा आए हैं और देखो ये बंदर बैठा हुआ है, मैं कैसे इनसे विवाह करूं? हाँ? हाँ। मेरी माँ गणेश ने भी श्राप दिया। किनको श्राप दिए? चंद्रमा को। आप आरती करते हैं ना? कलाहीन तत्काल करे, कलाहीन तत्काल करे। हाँ आरती करते हैं। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, विघ्न टरे। श्राप दिया चंद्रमा को। चंद्रमा भी हंसे थे गणेश जी के ऊपर। गणेश जी ने कहे जाओ तुम भी रूप का अभिमान करते हो, तुम्हारे रूप रूप हो जाएंगे, जाओ श्राप है। गणेश जी ने श्राप दिया। इनकी कथा भी हम सुनेंगे मेरे भाई। इसलिए कोई अगर काले हैं तो देख करके नहीं हंसना, कोई लूला है देख करके नहीं हंसना, कोई अंधा है देख करके नहीं हंसना मेरे भाई। आज हम हंसेंगे तो कल भी हमें हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। एक दूसरे का बना हुआ है, किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। अगर आज हम किसी को देख करके हंसेंगे तो हमारे हंसने के लिए भी कोई बैठा हुआ है। देवेंद्र जीवन में शुक्र याद रखिए, किसी को देख करके कभी नहीं हंसोगे। आज अगर हम किसी को देख करके हंसेंगे तो हमारे लिए भी हंसने वाला बैठा हुआ है। ये शिव पुराण की कथा सुने, कहीं और की कथा। नारद को पता नहीं बंदर का मुख मिला है। विश्व मोहिनी हार पकड़ के आई, सखी पीछे 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 छम छम पायल की छुड़कार करती हुई आ रही है। नारद और अच्छे से बैठ गए कि मेरे हार डालेंगे, मेरे शरीर पर, मेरे गले पर हार डालेंगे। और जैसे आई विश्व मोहिनी देख करके हंस पड़ी। बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया। नारद तो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए मौन रहा। लगता है विश्व मोहिनी मेरे रूप को देख करके कहीं ना कहीं अच्छा लगा, इसलिए हंस रही है। उनको ये लगा, लेकिन पता नहीं कि बंदर का मुख देख करके विश्व मोहिनी ने हंसी। इतने बड़े बड़े राजा बैठे हैं और इनके बीच में ये बंदर बैठा है। बंदर। अब नारद सुन पड़े बंदर बोल रहे, किसे बोल रहे? तो नारद के बगल पर दोनों राजा बैठे थे। गण हंस पड़े। आपको बोल रहे जी नारद, आपको बोल रहे हैं। मुझे क्यों? क्योंकि आप बंदर हैं और बंदर जैसे आप दिख रहे हैं। आप बंदर हैं। क्या कहते हैं आप? बोले हाँ आप बंदर हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो भगवान के पास गया था। मैंने कहे कि नारायण मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे आप अपना स्वरूप दीजिए। और आप उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, अपना ही स्वरूप, और मैं लेके आया हूँ। आप मुझे बंदर कहते हैं, कैसे संभव होगा ये? हाँ हाँ, अगर आपको पता नहीं तो जाकर के देखिए। नारद जाकर के देखे, कहाँ? जल का पात्र रखा हुआ। जल के पात्र में आप कभी कभी देखेंगे अपने ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और सब राजसभा में सब हंस पड़े। ओहो बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया। हंस पड़े। नारद मौन हो गया साहब। और ठीक जैसे जल के ऊपर जाकर के देखा प्रतिबिंब को, नारद नहीं, बंदर का मुख लिया। नारद बैठा हुआ था। नारद के आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लगे कि हे नाथ, मैंने कौन से पाप किए, मुझसे कौन सा दोष हुआ कि आज आपने मुझे बंदर बना दिए।
मुझसे कौन सा दोष हुआ था? मैंने क्या पाप किए? सभी लोग दरबार पर हंस पड़े कि मुझसे क्या दोष हुआ। सभी हंस रहे, बंदर 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 बंदर। यहाँ तक विश्व मोहिनी भी हंस पड़ी। आहा, मैं तो सोच रही थी कोई राजा आएगा मुझसे वर्ण करने के लिए, मैं हार डालूंगी, लेकिन ये बंदर आया है। नारद सुन रहा, मौन रहे। मेरे भाई, जो सुनता है उनका बनता है, जो झुकता है उनका ही बनता है। साहब, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है साहब। कांटेदार वृक्ष झुकता नहीं, अकड़ता है। फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। झुकना सीखना मेरी माँ, झुकना सीखना। मेरे नौजवान मेरे भाई, झुकना सीखना, अकड़ना मत सीखना। 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाओगे, जब तक रास्ता सही है गाड़ी 100 की स्पीड पर चलेगी साहब। बीच रास्ते पर कोई ब्रेकर आ गया तो 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे, संभाल नहीं पाओगे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही तुम्हारे जीवन से, इसलिए अकड़ना है, झुकना। नारद ने मौन हो गए नारद, और सभी राजसभा में सब हंस पड़े। ओहो, देखो देखो, बंदर आया, बंदर आया। अब नारद के आंख में जर आंसू बहे और आवाज लगाए कि हे लक्ष्मी नारायण, मैंने कौन से पाप किए जो आज आप मुझे भरी सभा पर निलज्ज कर दिए? मेरी मर्यादाएं आज नहीं रहे। नारद की आंख में आंसू भर गए, सिर झुका लिया, सभी ठकार के हंसने लगे, ताली बजा के हंसने लगे। साहब, हंसी है कूल, नारद लगा, सब हंस रहे। हंसी है कूल कुटिल कुविचारी। कौन हंसता है? जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, ऐसे लोग देख करके हंसते हैं साहब। मेरे शंभू को भी देख करके कई लोग हंसते हैं। बहुत रमाने वाला है, गले में सर्पों की माला पहनने वाला है। शंभू को देख करके भी कई लोग हंसते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं। हंसी है नारद कहने लगे कि मुझे लगा कि आपने अपना रूप दिया, लेकिन आप मुझे बंदर का रूप दे दिए। नारायण, जाओ, मैं श्राप देता हूं। नारद ने भी श्राप दिया। नारद ने भी श्राप दिए कि जाओ, मैं श्राप देता हूँ। आज बंदर का मुख मुझे आपने दिए और मैं नारी की विरह में रो रहा हूँ। पत्नी चाहता था, वो भी पत्नी मुझे देख करके हंस रही बनने वाली थी। आज उन्होंने भी कहे कि बंदर का मुख है, बंदर का मुख है। आज नारद कहता है लक्ष्मी नारायण कि आज जो नारी के लिए मैं रो रहा हूं और बंदर का मुख आपने दिया, जाओ, आप भी एक दिन नारी के दुख में रोगे और यही बंदर आपका साथ देगा। और जब तक साथ ना दे तब तक नारी का दुख आपसे मिटेगा नहीं। जाओ, श्राप। विश्व मोहिनी खड़ी रह गई, सिरनिधि राजा खड़े रह गए। नारद ये क्या कर रहे? बोले हाँ, आपने भी हंसे मेरे ऊपर, बंदर बंदर कहने लगे। तो जाओ, मैं उस लक्ष्मी नारायण को कह रहा हूँ कि वो भी बंदर का सहारा लेकर के अपनी पत्नी का पता लगाएंगे। जाओ। वही श्राप लगा, शंभू आ गए। नारद ये क्या श्राप दिए? बोले हाँ बाबा, आज मेरे रूप को सब देख करके हंसने लगे, इसलिए मैं आज हंसी का पात्र बन गया हूँ, हंसी का पात्र बन गया हूँ। हे शंभू, हे भोलेनाथ, मैं क्या करूँ? रोने लगा है नारद, आंख में आंसू भर गए, आंख में आंसू। जो हंसता है एक दिन हंसी का पात्र बन जाता है, इसलिए किसी को देख करके हंसना नहीं मेरी माँ। जब समुद्र के पार जब राम जी को लंका में चढ़ाई करना था, बानर पत्थर डाल रहे, उसी में एक जीव है गिलहरी क्या करती थी मेरी माँ? समुद्र के जल में जाती,
जाते और जा करके वो समुद्र के पानी में डूब जाते और डूब करके रेत जहाँ थे नदी के किनारे रेत में जा करके अपने शरीर को लौटते थे। पूरे गीला शरीर और जाकर के रेत पर सब शरीर को लौटना तो पूरे रेत उनके शरीर पर चढ़ जाते और ठीक धीरे 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 चलते चलते जहाँ नल और नील पत्थर डाल रहे समुद्र में उस जगह आकर के वो गिलहरी अपने शरीर को झड़ाता और जैसे झड़ाते तो रेती कहाँ जाता समुद्र में। फिर वहां से फिर समुद्र में जाते फिर डुबकी लगाते और शरीर गीला रहते हुए रेत में जाकर के फिर लौटते और फिर जाकर के फिर रेत को झड़ाते जोर से जोर जोर से झड़ाते। हनुमान जी महाराज पकड़े हुए थे पत्थर और गिलहरी जब अपने शरीर के उस रेत को झड़ाने के लिए गया हनुमान जी देखे और कहने लगे ए गिलहरी यहाँ से चले जाओगे तो ये पत्थर है और पत्थर को अगर हम छोड़ेंगे तो आप मर जाएंगे। छोटे से जीव हो चले जाओ यहाँ से। फिर भी गिलहरी बात को नहीं माने और कुछ दूर जाकर के फिर पानी में डूब करके रेत को सही से ला करके पुनः झड़ा देते। हाँ जोर जोर से झड़ाते। अंतिम में बाबा हनुमान ने कहे चले जाओ, हमने कहे चले जाओ नहीं मान रहे हो, एक पत्थर गिर जाएगा मर जाओगे इसलिए तुम चले जाओ। गिलहरी रोने लगा है मैं तो राम काज करने के लिए आया था। मेरे भाई बहन महाशिवरात्रि का जब भी पर्व आता है, सावन का जब भी पर्व आता है तो आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको राम कथा सुनाइए। राम कथा के प्रेमी हैं वो। राम कथा सुनते हैं कौन? भगवान शिव। क्योंकि सती को लेकर के कुंभज ऋषि के द्वार पर शंभु जा रहे थे। सती पूछ पड़ी कौन है? हाँ, ये राम कथा सुनाने वाले कुंभज हैं। सती को अभिमान हुआ राम कौन? राम कितने राम हमारे जीवन में आते हैं? हाँ? एक राम दशरथ कर बेटा, दूसर राम घट घट में लेटा, तीसर राम है जगत पसारा, चौथी राम है जग से प्यारा। कितने राम? एक बलराम, दूसरे परशुराम, तीसरे दशरथ के राम, चौथे राम कौन है? नारद ने कहे कि आज शंभु मुझे बंदर का मुख दिया है, मैं श्राप दे दिया हूँ कि यही बंदर साथ देंगे उस नारायण के, और मैं आज नारी के लिए रो रहा हूँ, वो भी नारी के लिए रोवेंगे। नारद की आंख से झरझर झरझर आंसू बहे। नारी सब हंसने लगे, बंदर बंदर बंदर। नारद कहे हंसो हंसो, आज तुम हंसोगे तो हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए प्यारे। आंख में आंसू राम नाम अति मीठा। बोलने लगा है मुझे याद वही राम अवतारी आया। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख राम नाम अति मीठा है। नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है,
राम की पत्नी सीता के हरण हुए, रावण करके गए, हम हरण कर लिए रावण ने। तब राम जंगल जंगल भटकने लगा, कोई सीता को देखे, कोई सीता का पता लगा। बताओ आज नारद ने श्राप दिया, इसलिए राम अवतार में भगवान को आना पड़ा। और नारी की विदा में नारद रो रहे थे, अब भगवान राम को रोना पड़ा। ये श्राप लगा सब। व्यास जी कथा सुना रहे, ऋषिगण सुन रहे हैं, ये शिव पुराण है। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा धन अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा धन अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की भिक्षा को, राम नाम की भिक्षा को कोई मांग के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मेरे भाई, शिव को मनाना है तो राम के कथाओं को सुनाइए। शिव को अगर रिझाना है तो राम की कथाओं को सुनाइए। वो रिझ जाते हैं राम, वो रिझ जाते हैं शिव, सुनाइए उसको। राम शिव दोनों एक दूसरे की कथा को सुन रहे हैं। अद्भुत दर्शन रहा साहब। और नारद रोने लगे कि मुझे बंदर बोला गया है। समझ इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। इस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। इस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को, राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, 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 बुला के देख ले। नारद रोने लगा, आंख में आंसू भर गए। नारद के कहने लगे कि आज विष्णु ने मुझे बंदर का मुख दिया, तो जाओ, आज मैं नारी के लिए रो रहा हूँ। तुम भी, आप भी एक दिन नारी के वियोग में रोओगे और आपके साथ देने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो आपके साथ देने के लिए यही बानर आएंगे, यही बंदर आएंगे, तब जाकर के आपके पत्नी को पता लगाएंगे। जाओ। नारद ने श्राप दिया। इसी दिन से भगवान विष्णु को मेरी माँ रामा अवतार आना पड़ा और सीता का हरण रावण करके गए। पूछ रहे, कोई सीता को देखे, कोई सीता को देखे, पशु पक्षी चू चू आवाज करे। तब भगवान हनुमान जी से मित्रता हुए।
नल नील से मित्रता हुए और सीता की पता लगाए। शंभु कहने लगे नारद आपको ये श्राप नहीं देना था। नहीं बाबा, आज मैंने कहे कि मैं काम से जीत गया, काम से जीत गया। शंभु कहे यही तो गलती हुआ तुम्हारे जीवन में नारद। सोना मिल जाए तो अभिमान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में कुछ मिल जाए तो अभिमान नहीं होना चाहिए, और काम से आप जीत गए तो बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान के कारण आज तुमको बंदर का मुख मिल गया है, यही अभिमान होता है मेरी माँ। अभिमान ना करो, आपके पास संपत्ति है तो अपने आप में अभिमान मत करो कि मेरे पास संपत्ति है। शंभु कहने लगे जाओ, आज हम भी आपको कह रहे हैं नारद, बंदर का मुख मिला है और आपने श्राप दिए हैं भगवान को, काम से विजयी होने के कारण ही आपको अभिमान हुआ। तो जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ और जितने भी शिवलिंग है आप उनके दर्शन करेंगे, तब पुनः आप यहाँ आओगे। और नारद से मृत्यु लोक में जितने भी शिवलिंग है ना मेरी माँ, जाकर के नारद दर्शन करने लगे, रुद्राभिषेक करने लगे। मैं यही कहता हूँ मेरी माँ कि आप अपने परिवार के लिए अपने परिवार के नाम से रुद्रा अभिषेक कीजिए, शिव के अभिषेक करें। हाँ, आपको बार बार कह रहा हूँ कि आज शिव जी इतने सरल सहज देवता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। एक लोटा जल, वो कभी किसी से कुछ मंगा नहीं है मेरी माँ, फिर भी हम एक लोटा जल शिव जी में नहीं डालते। इतने सरल अगर देव हैं तो शिव जी हैं। आप प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ कीजिए। आप घर में अगर सुख शांति चाहते हैं तो आप शिव चालीसा का पाठ प्रतिदिन आप अपने घर पर बैठ करके कीजिए। कुंवारी कन्या अगर है तो सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इसमें भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान पत्नी और पति देते हैं, ऐसा स्वभाव नहीं है मेरी माँ, शिव चालीसा में लिखा हुआ है। हाँ, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। और क्या शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक, जो विघ्नों के विनाश भी करते हैं, विघ्न नहीं आते। इसलिए कह रहे हैं कि आप शिव की पूजन करें, शिव को अपने आराध्य माने, शिव को अपने गुरु मानिए, स्वीकार कीजिए। जब चार बराई का दरवाजा जब बंद हो जाए मेरी माँ, तो दो दरवाजा खुला है, एक गुरु का दरवाजा है और एक नारायण का दरवाजा है। जब अपने आप से टूट जाए, बिखर जाए, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है माय भाई बहन। जाना है तो उस नारायण के द्वार पर चले जाना, जाना है तो गुरु के सानिध्य में चले जाना। सबसे बड़ा दरवाजा वही है दुनिया में। आज हमारे जीवन में चार दरवाजा बंद होते हैं तो हमें एक ही दरवाजा दिखता है मेरी माँ। जब सब तरफ से हार मान जाए मेरे नौजवान भाई, तो एक ही दरवाजा हमें दिखता है और वो दरवाजा है मृत्यु का दरवाजा। समझ नहीं आते हम सुसाइड कर लेते हैं, समझ नहीं आता हम ट्रेन की पटरियों में सो जाते हैं, समझ नहीं आता हम कुछ सेवन करके अपने प्राण को छोड़ देते हैं। छोटे से क्रोध आया और हम अपने जीवन शैली समाप्त कर दिए। मेरे भाई बहन, आप इतने क्रोध ना करें, क्रोध इतने ना करें जिससे आपका शरीर चला जाए। अरे आप तो चले गए, लेकिन आपके लिए आपकी माँ घर पर रोती है ना। हाँ? अरे आप चले गए, आपके लिए आपकी बहन घर पर रोती है। आप चले गए, आपके लिए छोटे छोटे भाई घर पर रो रहे हैं। मेरे भाई चले गए, बहन कहती है मेरे भाई चले गए, माँ कहती है मेरा बेटा चला गया, बेटा चला गया। क्रोध, क्रोध से अगर जीतना है मेरी माँ तो मौन सबसे बड़ा साधन है। मौन रहना सीखना। नारद मौन हो गया, शंभु मुझसे गलत हो गए, मैं तो काम से विजयी होने के कारण अभिमान हुआ और मैं श्राप दे दिया हूँ। विष्णु कहे कि नारद ये तुमने गलत नहीं किए, कहीं न कहीं कर्म बंधा हुआ है। क्यों? भगवान का अवतार क्यों कब होता है? हाँ? जब जब हो
भगवान का जन्म अवतार जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब 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 कलयुग पर विपत्ति आए तब तब भगवान का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। इस कलयुग पर भी मेरे भगवान आएंगे। रावण जैसे को मारने के लिए राम अवतार हुआ, कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार हुआ, ठीक उसी प्रकार कलयुग पर भी आएंगे। इसलिए जब भी क्रोध आए तो मैं सूत्र दे रहा हूँ, आज की कथा का सूत्र याद कीजिए। जब भी क्रोध आए तो क्रोध से जीतना है तो मौन साधन है मेरी माँ, मौन साधन है। आपने कथाएं बहुत सुने हैं, लेकिन मैं संस्कार और शिक्षा को लेते हुए कथा कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन करूँ, जब भी क्रोध आए तो क्रोध में अपने शरीर का दमन मत करना। जब क्रोध आए तो अपने शरीर का परित्याग मत करना। एक रूम में कुटिया में जाकर के मौन बैठ जाना, किसी को शब्द वचन नहीं कहोगे, क्योंकि क्रोध में जितना तुम बोलोगे उतना और क्रोध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने 20,000 का मोबाइल लिए, 20,000 का मोबाइल लिया, मेरे नौजवान भाई बहुत ध्यान से समझिए। आपने 20,000 का मोबाइल आपने लिए, क्रोध आया, क्षणिक मात्रा का क्रोध आया और 20,000 के मोबाइल को आपने झट से तोड़ दिया, फेंक दिया आपने। 1 घंटे बाद क्रोध शांत हो गया। अब दूसरे दिन मोबाइल चलाना है तो कौन बनाएगा मोबाइल को? माँ पैसे देगी, पिता पैसे देंगे, तब जा करके मोबाइल आपका बनेगा। लेकिन आपने तोड़ने के पहले नहीं सोचे ना। 2 मिनट का क्रोध आपके 20,000 का नुकसान किया है। 2 मिनट का क्रोध आपके शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया है। मेरे बाबा कहते हैं जो मेरा नाम स्मरण करता है उनके जीवन में कहीं न कहीं जो रोग हैं, रोग समाप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र साहब, मेरी माँ रुद्राक्ष का माला लेकर के नारायण के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कीजिए। आप आपके जीवन बनेंगे। ये शिव है। नारद मृत्यु लोक में जितने भी देव हैं, जितने भी वहां जाकर के नारद रुद्राभिषेक करने लगे, शिव जी में बेल पत्ता चढ़ाने लग गए। हाँ, मंत्र है, इसलिए वो कहे साहब जब भी बेलपत्र चढ़ा है तो मंत्र बोल करके चढ़ाना चाहिए। हम श्रवण करेंगे कि बेलपत्र क्या है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिशूलाभियुधम त्रिजन्म पाप संहार बेलपत्रम स्योर्पणम बेलपत्रम स्योर्पणम। ये बोल करके आप बेलपत्र चढ़ाएं। देवेंद्र जी, आपको मैं अवगत करा दूं, आप सब शिव की पूजन करते हैं, विधि विधान बिल्कुल समझिएगा। बेलपत्ता मेरी माँ ये सीधा है, ये उल्टा है, तो सीधे भाग को शिव जी में ही पट करके चढ़ाना चाहिए, ये उनका नियम है। बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूरे बेलपत्र होना चाहिए। खंडित टूटा हुआ बेलपत्र शिव जी में नहीं चढ़ाना। 108 बेलपत्र आप महाशिवरात्रि को चढ़ाइए। जब ब्रह्मा को कहा कि आज आपने झूठ बोले, केतकी ने भी झूठ बोला, तो केतकी मेरे पूजन में नहीं चढ़ेंगे, केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा, लेकिन जहां मेरे मंडप बनेंगे वहां ये फूल को लगाया जाएगा। जाओ। तो उसी दिन से महाशिवरात्रि का पर्व चालू हुआ, उसी दिन से महाशिवरात्रि का पर्व चालू हुआ। पहला भगवान जी का शिवलिंग बने। हाँ, केतकी का फूल, आपकी तरफ क्या बोलते मुझे पता नहीं है, केतकी का फूल। हाँ, वो शिव जी में नहीं चढ़ते मेरी माँ। हाँ, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। तो बेलपत्र जब चढ़ाओगे तो 3 उनके पत्ते होते, 3 पत्ते आप चढ़ाइए, और उसमें आपसे हो सके तो चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए और शिव जी को अर्पण कीजिए। कब? महाशिवरात्रि को।
108 बेलपत्र, टूटा हुआ खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। और मैंने सुबह कहे कि आप चावल का दाना चढ़ाइए। कैसे चावल का दाना? जो हम भोजन करते ऐसे चावल का दाना नहीं, धान लाजिए, धान, और उसको ला करके पत्थर से घसिए, ऐसे घसिए कि ऊपर का जो छिलका है वो निकल जावे और खंडित ना रहे, वो टूटा हुआ ना रहे, पूरे साबुत 108 चावल का दाना गंगा जल में डुबो करके आप शिव लिंग पर आप चढ़ाइए। 108 बेलपत्ता, 108 चावल का दाना और 108 चने का दाना आप शिव जी में गंगा जल में अभिमंत्रित करके शिव जी में चढ़ाइए। दूध दही आपसे बने तो उनसे अभिषेक कीजिए। और जैसे हमने कहे अभी आपके ग्राम में शिव पुरानी चल रही है तो आप रुद्रा अभिषेक कीजिए। सुबह पंडित जी रुद्राभिषेक यहाँ करते हैं। शिवलिंग बनाइए मिट्टी का, और मिट्टी का बना बना के अपने परिवार के नाम से, जिस बेटी का विवाह नहीं होते वो बेटी के विवाह के लिए भी, आप बेटियां हैं तो बेटियां भी आकर के रुद्राभिषेक कीजिए। रोग नहीं छूट रहे, रोग ठीक नहीं हो रहा तो आप रोग के निवारण के लिए भी आप रुद्राभिषेक कीजिए। आपके काम बनेंगे, रुद्राभिषेक कीजिए आप। ये रुद्राभिषेक है, सुबह होंगे और आप रुद्राभिषेक कीजिएगा, आपके काम बनेंगे। सुबह करेंगे रुद्राभिषेक, सभी आइएगा। हाँ। नारद शिव जी की पूजन करने लगे। व्यास जी बोले कि यही शिव पुराण है, और हमने कहे क्या? राम नाम सुखदाई, भजन करो रे भाई, और भजन करो रे भाई, भजन करो रे भाई। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। क्यों? यह तने है कागज की पुड़िया। क्या है? यह तने है कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाही, आग लगे जल जाही। राम नाम सुखदाई, भजन करो रे भाई, और भजन करो रे भाई। माँ घर में आप बैठे तो शिव की पूजन कीजिए, घर में बैठे तो चलते फिरते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कीजिएगा। इसमें दो भेद है मेरी माँ, दो भेद है। पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा है शिवाय नमः। दो मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय और दूसरा है शिवाय नमः। कब कौन से मंत्र को कौन जाप करे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आज शिव पुराण की कथा सुनते सुनते व्यास नारायण कहने लगे, ठीक है, आज जो हमने कथा श्रवण किए, आज का सूत्र यही है कि कभी भी क्रोध आए तो क्रोध से जितने का अगर उपाय है, साधन है, तो वो है मौन, मौन रह जाना। प्रथम आज का सूत्र आप सभी को इस व्यासपीठ से हम बता रहे हैं, क्रोध से जितना है तो मौन साधन है, मौन रहना साहब। और मेरी व्यासपीठ की आज कथा बेला चलते चलते आज इसी समय पर विराम हो रही। आज की कथा को हम यही विराम कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी से मुलाकात कल पुनः होगी। और आज की कथा बेला हम यही विराम कर रहे हैं। 10 बज गए। दूसरी बात, समय बताया गया है कि 11 बजे से फिर हम सबको परेशानी ना हो जावे, कोरोना का लक्षण बढ़ते चरण में, इसे समय की परिधि में हम सब बंधे हुए हैं। और आज की कथा बेला को यही विराम कर रहे हैं। कल हम बहुत सुंदर प्रसंग पर चलेंगे। कुबेर कौन है, कुबेर का जन्म कहाँ से हुआ,
धनपति कुबेर क्यों कहलाए, इस विषय पर कल व्याख्या होगी। शिव पुराण की बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इन्हीं भाव के साथ में आज की कथा बेला को यही विराम कर रहे हैं। आप सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। सभी कल ठीक 1 बजे दोपहर से 1 बजे से 5 बजे दोपहर में पुनः पहुंच जाएंगे और ठीक रात्रि में 8 बजे से 10 साढ़े 10 11 बजे तक कथा चलेगी। तो आप सभी आइएगा, आप सभी से निवेदन किया जा रहा है। तो आइए 2 मिनट भगवान सदा शाम शिव के चरणों में चले। मेरी माँ ताली की सेवा करते रहे। एक बार कहिए राधे 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 राधे। जोर से कहिए राधे राधे और कहिए राधे राधे। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। चलिए ताली की सेवा करते हुए उस नारायण के चरणों में चले। हरि बोल। सभी ताली की सेवा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ताली की सेवा करिए। हरि बोल। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर
आप सभी को दोपहर में हमने कहे कि आप सभी अपने घर से एक दीपक प्लेट लेकर के आओगे। तो कितने लोग आए हैं? हाथ उठाओ, बोला बताओ हमको। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। चलिए मेरी माँ, सभी दीपक तैयारी कर लें और सभी सामने लाइन से खड़े हो जाएंगे और महादेव की आरती करेंगे। तो सभी खड़े हो जाइए। चलिए हम भगवान जी की आरती में सम्मिलित होते हैं और कल ठीक 1 बजे आप सभी से पुनः मुलाकात करेंगे दोपहर में, और रात्रि में ठीक 8 बजे से आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तो आप सभी खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाइए ना मेरी माँ। और कितने समय तक बैठे रहेंगे? खड़े हो जाओ। चलिए, हाँ सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम इदं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वण्डं पयोरेतो अस्मासुदत्त। शंकर भगवान की जय हो। चलिए सभी बड़ी भक्ति भाव से भगवान महादेव जी का आरती करेंगे। हाथों से ताली की सेवा करते हुए भगवान जी की आरती। सभी जितने भी थाली पकड़े हैं आरती की, मेरी माँ आप आ जाइए सामने। आ जाइए, जितने भी थाली पकड़े हैं यहाँ सामने सामने आप सभी खड़े हो जाइए। सामने सभी लाइन से खड़े हो जाइए। हरि बोल। बोले महादेव भगवान की जय हो। बस वही लाइन से खड़े हो जाइए, वही लाइन से खड़े हो जाइए। ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ बढ़िया, चलिए। ये शंभो तेरी आरती गाऊं, हे भोले तुम्हें मनाऊं, प्रेम सहित तेरी आरती गाऊं, श्रद्धा सुमन में फूल चढ़ाऊं। आइए बाबा के चरणों में चलिए। हरि बोल। जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे माला
कमंडल चक्र त्रिशूल धरता संसार सारं भुजहेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव